गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम व्यावसायिक नियमन व्यवस्था की क्लास में कंडीशन एंड वारंटी के बारे में पढ़ेंगे कि शर्त और आश्वासन क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ द कंडीशन। वस्तु विक्रय अधिनियम की धारा 12 सबधारा 1 के अनुसार शर्त एक ऐसा बंधन होता है जो कि विक्रय अनुबंध के लिए आवश्यक होता है और उसके भंग होने पर पक्षकारों को अनुबंध के परित्याग का अधिकार प्राप्त हो जाता है। जब बंधन विक्रय अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए और अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए कोलैटरल या समपार्श्विक होते हैं तो उन्हें आश्वासन भी कहा जाता है। शर्तें स्पष्ट और गर्भित दो प्रकार की होती है। आश्वासन भी स्पष्ट आश्वासन और गर्भित आश्वासन। और नेक्स्ट हम बात करेंगे आश्वासन। आश्वासन किसे कहते हैं? वस्तु विक्रय अधिनियम की धारा 12 सबधारा 2 के अनुसार आश्वासन एक ऐसा बंधन होता है जो कि विक्रय अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए संपार्श्विक होता है, जिसके भंग होने पर अनुबंध के परित्याग करने का अधिकार नहीं मिलता, बल्कि केवल क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत करने का ही अधिकार मिलता है। शर्त भंग की दशा में निर्दोष पक्षकार दोषी पक्षकार को अनुबंध के निष्पादन के लिए बाध्य कर सकते हैं, माल को अस्वीकार कर सकते हैं और यदि वस्तु के मूल्य का अग्रिम भुगतान किया गया है तो मूल्य को वापस भी प्राप्त कर सकते हैं। आश्वासन भंग की दशा में निर्दोष पक्षकार दोषी पक्षकार को केवल क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार देते हैं, माल को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, अनुबंध का खंडन या परित्याग नहीं कर सकते हैं। शर्त को आश्वासन कब माना जाता है अथवा शर्त भंग को आश्वासन भंग मानना? When the condition sinks to the level of warranty, जब शर्त की पालना विक्रेता को करनी हो। When fulfillment of the condition is to be done by the seller, जब विक्रय अनुबंध के अंतर्गत विक्रेता द्वारा किसी शर्त की पालना किए जाने पर निर्भर और क्रेता इस शर्त का परित्याग कर सकता है तो वह शर्त भंग को आश्वासन भंग के रूप में स्वीकार कर सकता है तथा इस अनुबंध के परित्याग का आधार मान सकता है। धारा 13 सबधारा 1, जब विक्रय अनुबंध अलग अलग होने योग्य न हो। When contract of sale cannot be separated, जब विक्रय अनुबंध अलग अलग हो सकने योग्य नहीं होते हैं तो क्रेता अपने माल को किसी भी भाग को स्वीकार कर लेता। तो ऐसी दशा में जब तक विपरीत उद्देश्य से कोई स्पष्ट या गर्भित अनुबंध न हो, विक्रेता द्वारा पालन की जाने वाली शर्त का भंग होना केवल आश्वासन भंग के रूप में माना जाता है और इसे वस्तु अस्वीकार करने और अनुबंध का त्याग करने का अधिकार नहीं समझा जाता है। निष्पादन असंभव हो जाने पर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस, यदि किसी राजनियम के द्वारा कानून या असंभाव्यता के कारण अनुबंध की शर्त या आश्वासन को पूरा करने से क्षमा कर दिया जाए तो इस धारा का कोई प्रभाव नहीं होता। जब विक्रेता माल का स्वामित्व तीसरे पक्षकार को हस्तांतरित कर देता है। When the buyer transfer ownership of the goods of third party, जब क्रेता किसी विशिष्ट माल के स्वामित्व को प्राप्त करके किसी तीसरे पक्षकार को बेच देगा तो ऐसी दशा में शर्त भंग का होना आश्वासन भंग माना जाएगा। नेक्स्ट है शर्त और आश्वासन में अंतर। डिफरेंस बिटवीन द कंडीशन एंड वारंटी। शर्त एक ऐसा बंधन होता है जो अनुबंध के मुख्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक होता है, जबकि आश्वासन अनुबंध का केवल सहायक उद्देश्य होता है। महत्व। अनुबंध में शर्त अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, इसे अनुबंध का आधार माना जाता है। अनुबंध में आश्वासन का महत्व कम होता है क्योंकि ये अनुबंध का आधारभूत तत्व नहीं है। स्वामित्व का हस्तांतरण। शर्त की पालना के लिए स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। आश्वासन के पालन करने में स्वामित्व का हस्तांतरण करना ही पड़ता है। निष्पादन से मुक्ति। शर्त भंग की दशा में पीड़ित पक्षकार को अनुबंध के निष्पादन से मुक्ति मिल जाती है, जबकि आश्वासन भंग की दशा में पीड़ित पक्षकार को निष्पादन से मुक्ति नहीं मिल पाती। अधिकार। शर्त भंग की दशा में निर्दोष पक्षकार अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार रखते हैं। शर्त भंग को आश्वासन भंग मांगकर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। आश्वासन भंग की दशा में पीड़ित पक्षकार को केवल क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का ही अधिकार होता है। प्रतिफल पर प्रभाव। शर्त का संपूर्ण प्रतिफल पर प्रभाव पड़ता है, आश्वासन का प्रतिफल के किसी एक ही भाग पर प्रभाव पड़ता है। अनुबंध का समर्थन आधार। शर्त विक्रय अनुबंध में एक निर्धारक एवं आधारभूत तत्व होती है जो संपूर्ण अनुबंध का समर्थन करती है। यह अनुबंध का सहायक तत्व होता है जिसे आधारभूत रूप में प्रदान नहीं किया जाता। शर्त भंग और आश्वासन भंग। विशेष दशा में शर्त भंग को आश्वासन भंग माना जा सकता है, अनुबंध को प्रवर्तित कराया जा सकता है। आश्वासन भंग को शर्त भंग नहीं माना जा सकता। गर्भित शर्तों की संख्या गर्भित आश्वासनों की तुलना में अधिक होती है। गर्भित आश्वासनों की संख्या गर्भित शर्तों की तुलना में बहुत ही कम है। थैंक यू।